हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है हमारी आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। तो आज हम बता रहे हैं हम लोगों का पार्ट 4 सेल में हो चुका था। आज सेल का हमारा पार्ट 4 है, पार्ट 3 हो चुका है। ठीक है, तो पार्ट 4 में देखिए हमारा पॉइंट क्या है, न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड जो हमारे केंद्रक में होता है। ठीक है, ये भाई कितने ई टाइप होते हैं, तो आप बोलोगे मैम ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन क्या होता है भाई, न्यूक्लिक एसिड जो केंद्रक में होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला डीएनए होता है तो दूसरा आरएनए होता है। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, पहली बार डीएनए को पहली बार कार्लसबर्ग ने देखा था। डीएनए को पहली बार किसने देखा था, तो बोलोगे मैम डीएनए को पहली बार कार्लसबर्ग ने देखा था। ठीक है, मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था। ये जो मॉडल है ना डीएनए का, ये कौन दिया था, तो बोलोगे मैम ये मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसीलिए इन्हें डीएनए का खोजकर्ता भी कहते हैं। वाटसन एंड क्रिक को डीएनए का खोजकर्ता भी कहते हैं, और इसी कारण से इन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, डीएनए मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था, इसी कारण से इन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए डीएनए हमारा डबल हेलिक्स होता है, यानी द्विकुंडलित संरचना होती है। क्या हमारे बोलोगे मैम डीएनए। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये हमारी एक, ये दो, ये क्या है, ये दो कुंडलित संरचना है हमारी। ठीक है, देखिए डीएनए या सेल के अंदर केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, जो डीएनए होता है ना भाई, ये डीएनए सेल के अंदर केंद्रक में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कौन, तो बोलोगे मैम कौन पाया जाता है, बोलोगे मैम डीएनए पाया जाता है। अब देखते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, याद रखना आप लोग। आरएनए में देखिए यह सिंगल हेलिक्स होता है, ये हमारा सिंगल, ये हमारा देखिए ये केवल एक साइड का है ना, ये सिंगल हेलिक्स है। और ये जो सिंगल हेलिक्स की जो सीढ़ीनुमा संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, बाहरी परत को, जो सिंगल हेलिक्स की बाहरी परत को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कौन प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, तो बोलोगे मैम हमारा आरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए हम लोग न्यूक्लिक एसिड देख चुके हैं जो केंद्रक में था। अब हमारा है भाई डीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए को हम क्या कहते हैं, बोलो मैम डीएनए को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो भाई देखो मैं पहले बता दे रही हूँ, तो डीएनए है ये 3 इम्पोर्टेंट बेस है। डीएनए का 3 इम्पोर्टेंट बेस है। क्या है, पहला है मैम शुगर, दूसरा है फॉस्फेट, तीसरा है नाइट्रोजनी बेस, तीसरा क्या है नाइट्रोजनी बेस। ये तीनों चीज हम इस फिगर में देखेंगे। हाँ देखो डीएनए हमारा 2 प्रकार का होता है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, 2 हुआ न्यूक्लियो। अब देखिए इसमें से न्यूक्लियोसाइड जो है ये हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन मैम, शुगर होता है, दूसरा होता है नाइट्रोजनी बेस होता है ना। अब देखिए जो शुगर होता है ये भी हमारे 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन, राइबोज में और दूसरा डीऑक्सी राइबोज में। राइबोज में भी हमारा क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी में भी हमारा क्या होता है, शुगर बोलो मैम प्रेजेंट होता है ना। अब देखो नाइट्रोजनी बेस भी 2 भागों में विभाजित है, विभक्त है। किसमें किसमें बोलो मैम, प्यूरिन में और पिरिमिडिन में, है ना। प्यूरिन भी भाई 2 भागों में विभाजित है, किसमें, एडेनिन में, ग्वानिन में। एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं और ग्वानिन को हम जी से डिनोट करते हैं। अब पिरिमिडिन जो है ये भी भाई 2 भागों में क्या है, विभक्त है, किसमें, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं जबकि थायमिन को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों में मैं लिखी हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे ये दोनों है ना, इनमें कौन सा, ये जो हमारा ये बॉन्ड है ना, ये जो सीढ़ीनुमा संरचना, ये कौन सा बॉन्ड है बोलो मैम, दोनों में हाइड्रोजन
कौन सा बॉन्ड है बोलो मैम? इन दोनों में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैं बोलूँ शुगर फास्फेट नाइट्रोजनी बेस है ना, यहाँ पे देखिए शुगर हमारा हो गया है ना, शुगर हो गया और ये हमारा हो गया नाइट्रोजनी बेस हो गया और फास्फेट, ये तीनों डीएनए के इम्पोर्टेंट बेस है। इन तीनों के आधार पे हमारा डीएनए बनता है ना। अब देखिए इसे और ये बात अब आरएनए की, आरएनए में सेम सब कुछ यही होता है, टोटल यही होता है, कुछ चेंज नहीं होता, बस एक चीज चेंज होता है, क्या होता है? ये जो भाई हमारा थायमीन है ना, टी से जिसे हम डिनोट करते हैं थायमीन, उससे हम क्या करते हैं कि यू से डिनोट करते हैं। किससे भाई? यू से। यू से क्या होगा बोलोगे मैम? यू से यूरेसिल होगा, है ना। डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में सब कुछ सेम ही रहेगा, बस क्या है आरएनए में हमारा यहाँ पे जो है यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सर्कल है कैसे चलता है डीएनए का सर्कल चलता है ATGC फिर AT फिर GC, है ना। यहाँ पे ट्रिक के अनुसार आप देख सकते हैं AT बॉन्ड T, सॉरी A बॉन्ड T है, G बॉन्ड C है, यहाँ पे भी वही है भाई। मैं जो लाइन सीढ़ी संरचना है मैं इसको बोली हूँ, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हमारा क्या है न्यूक्लियोटाइड है ना। तो क्या है मैं यहाँ पे ट्रिक के अनुसार बताई हूँ, A बॉन्ड T, तो यहाँ पे भी A, ये हाइड्रोजन बॉन्ड T, है ना। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हैं, हो गया ना उतना आप लोग देख चुके। अब आगे देखिए आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं आरएनए। आरएनए में मैं सब कुछ बताई फिर भी एक बार लिख दी हूँ, आप लोग जान लीजिए। आरएनए भाई शुगर होता है, इसको आरएनए को राइबोस कहते हैं। इसका बेस क्या होता है कि थायमीन, थायमीन डीएनए में होता है, थायमीन को हटा के हम यूरिक लगा देंगे, वो आरएनए बन जाएगा। अब रचना क्या है? रचना भाई सिंगल हेलिक्स होता है, आरएनए हमारा सिंगल हेलिक्स होता है जबकि डीएनए हमारा डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? तो बोलोगे मैम इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। किसका कार्य होता है? तो बोलोगे मैम ये आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है। अब देखिए 10 अनावश्यक भाई, जो 10 अनावश्यक एमिनो एसिड है वो शरीर में क्या होता है और 10 आवश्यक भोजन में होता है, जो अलग अलग भोजन में होता है। तो 10 और 10 मिला के टोटल 20 एमिनो एसिड जब होते हैं तो 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए 10 अनावश्यक भाई शरीर में एमिनो एसिड होते हैं, 10 आवश्यक होते हैं, अलग अलग भोजन में 10 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। तो 10 एमिनो एसिड मिलके 20 एमिनो एसिड होते हैं। तो 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का क्या करते हैं? तो बोलेंगे मैम एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला हमारा है कि टाइप ऑफ डीएनए। टाइप ऑफ डीएनए, डीएनए हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे मैम सॉरी डीएनए नहीं आरएनए, बोलोगे मैम आरएनए। आरएनए हमारा 3 प्रकार का होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए जो हमारा 3 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है? तो बोलोगे मैम एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए जो पहला अक्षर होता है सब हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो एमआरएनए को हम बोलेंगे मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए को बोलेंगे हम ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए को बोलेंगे हम राइबोसोम आरआरएनए, ठीक है। अब देखिए एमआरएनए जो होता है इसे मैसेंजर कहते हैं और मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है भाई? मैसेंजर से समझ लो मैसेज, ये कोई मैसेज का काम क्या करता है? संदेश क्या करता है? एक खबर को दूसरे के पास क्या करता है? पहुंचाता है। अगर हमें किसी के पास मैसेज भेजना तो हम अपने देखिए हमारा जो ये एमआरएनए है ये मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेज का काम करता है, ये संदेश वाहक होता है, ठीक है। जैसे हमने फोन में जब कोई भी चीज हम पहले बताया है कि टाइप करते हैं ना, टाइप करके सेंड करते हैं तो दूसरे के पास जाता है, तो कौन करते हैं भाई? हम बोलते हैं हम आपको मैसेज किए हैं, संदेश भेजे हैं, ठीक है। तो देखिए यह जो एमआरएनए होता है ये संदेशवाहक होता है, यह अनावश्यक एमिनो एसिड की पहचान करता है। क्या करता है? ये अनावश्यक एमिनो एसिड की पहचान करके भाई
tRNA को बताता है ना। जो mRNA है वो देखेगा कि अरे हमारे शरीर में तो ये फालतू वाला ये क्या हो गया, एमिनो एसिड आ गया, ये तुरंत क्या करता है, ताकते रहता है गेट पे, हाँ पहचान करता है, तुरंत जाके दौड़ते दौड़ते जाता है भाई ट्रांसफर वाले को बता देता है कि भाई लेकर जाओ इसको, है ना। ये शरीर में हमारा आ गया एमिनो एसिड कहीं से, ठीक है, अनावश्यक एमिनो एसिड। तो भाई टी क्या करता है, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, टी क्या करता है, एमिनो एसिड का परिवहन करके राइबोसोम तक लाता है। ये क्या करता है भाई, वो बोलता है कि रुक रुक भाई अभी मैं जाता हूँ, उसकी इतनी हिम्मत तो आ गया, उसको जाता दौड़ के खींच के ला के, भाई क्या कौन खींच के लाता है, ट्रांसफर आरएनए खींच के ला के ये आरएनए को क्या करता है, दे देता है कि भाई लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है यह एमिनो एसिड का परिवहन करके राइबोसोम तक लाता है। आप देखो कि राइबोसोम क्या करता है भाई, तो ये जो आरएनए है इसे हम राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये भी जो लाया होता है 10 वाला ना, तो 10 + 10 = 20 एमिनो एसिड मिल के क्या करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये चीज मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ कि 10 अनावश्यक शरीर में होता है और 10 आवश्यक हमारे शरीर में भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। तो 10 और 10 मिलके 20 होता है। तो 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी हमारा क्या है, बोलोगे मैम यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि बोलो मैम डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा अधिकतर क्या करता है, तो भाई एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, समझ में चीजें आ जाएंगी। देखिए डीएनए से आरएनए जो बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एक बार आप फिर देखिए, ये डीएनए से आरएनए बना है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से इधर गया फिर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। अब सी में ये आर क्या हुआ, ये पलटी खा गया भाई, डीएनए की जगह पे आरएनए, आरएनए की जगह पे डीएनए आ गया। इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जब डीएनए से डीएनए ही बनेगा तो ये हम रिप्लिकेशन कहते हैं। जब एक ही चीज दो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो हम कहते हैं ना कि मैम रिप्लिकेशन हो रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखिए डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन कहलाता है, आया इतना समझ में। अब देखिए फिर से डीएनए आरएनए बनता ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब देखिए ये हम संरचना के द्वारा बता रहे हैं आपको। जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से डीएनए बनता है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखिए जब तीर सीधे और उल्टा आई जाइए उसे हम दे सकते हैं। अब देखिए एक तीर गई है जिसे हम आरएनए से प्रोटीन कहते हैं। आरएनए से क्या होता है भाई, प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। अब देखिए जब एक तीर जाती है बस, यानी उसमें जो भी कार्य होता है वो केवल एक बार ही होता है ना, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब देखिए आगे ये जो हम ऊपर भी बताए हुए हैं आपको और संरचना के द्वारा क्या किए हैं नीचे भी बताए हैं। अब देखिए नोट्स है, ये इम्पोर्टेंट नोट्स है जो बेसिक नॉर्मल तौर पे बस माइंड में तो बता रही हूँ कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर कोविड-19 में एक जांच की जाती है जिसे हम RT-PCR कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बोलोगे मैम RT-PCR कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम पहले बताए हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन